हेलो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हों वो अपने पीछे की क्लास को देख सकते हैं। अपने सभी लास्ट 13 क्वेश्चंस को देख के अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लें। निश्चित ही क्वेश्चंस आपके एग्जामों में मिलेंगे। सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर रिलेटेड क्वेश्चन। इस नाते इन क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरीके से तैयार करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कहा गया कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है। A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. A 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. दो सर्किट की बात की गई है क्वेश्चन में। एक सर्किट है जिस सर्किट में 2 रेसिस्टर्स यूज हुए हैं। एक रेसिस्टर्स 1 ओम का, दूसरा रेसिस्टर्स 2 ओम का, और वह रेसिस्टर 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। रेसिस्टर 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। फिर दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में 2 रेजिस्टेंस यूज हैं, 12 ओम और 2 ओम के, और वह 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो कहा गया है इसमें पावर यूज्ड जो हो रहे हैं दोनों सर्किट में, उसी को कंपेयर करिए। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर्स। ठीक, दोनों सर्किट में 2 ओम रेसिस्टर्स के द्वारा जितना पावर कंज्यूम्ड हो रहा है उसके द्वारा आप क्या बताइए इसमें पावर को कंपेयर करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। आप भी हमारे साथ अपने कॉपी पेपर पेन की हेल्प से क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहिए, जिससे देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा क्वेश्चन पे तब तक आप कर नहीं पाओगे बाबू। तो इस कारण जरूरी है कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करिए हमारे साथ। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। देखिए पहला सर्किट देख लीजिए, इसका सर्किट डायग्राम बना दे। देखिए सर्किट है, सर्किट, और इससे बैटरी कनेक्ट है। स्विच लगा दिया गया। बैटरी कितने की कनेक्ट है? 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की गई है। करंट पास कर रही है। एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, दूसरा 2 ओम का रेसिस्टेंस है। तो 2 ओम के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस पावर कंज्यूम बताना है। ठीक है। देखिए एक चीज पहले सर्किट के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वह ईच रेसिस्टर्स के अक्रॉस डिफरेंट होती है। यह आपको क्लास कराते समय बताया गया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होगा। मतलब यदि इनका पोटेंशियल V1 है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2 होगा। ठीक, चलिए तो पावर कंज्यूम बताना है। पावर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चाहिए। और करंट के लिए सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 2 = 3 ओम हो गया। और इस सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होगा I = V/RS के हो जाएगा। तो 6 किसके हो गया? 3 के, मीन्स 2 ओम का करंट, 2 एम्पियर का क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी सर्किट से। ठीक है, सर्किट से क्या होगी? 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी बाबू। अब देखिए, अब हमें पावर कंज्यूम बताना है 2 ओम अक्रॉस। तो 2 ओम के अक्रॉस अभी बोला गया कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। तो पहले हम 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर्स। 2 ओम रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो V = हो जाएगा IR के। V = किसके हो गया? IR के। और I की वैल्यू कितनी आ गई? करंट 2
और आर क्या है 2 है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट हो गई। ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट। अब 2 ओम के द्वारा पावर कंज्यूम पूछा जाता है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम जो हो गया वी आई की हो गई, क्या हो गई वी आई। तो वी आई, वी की वैल्यू कितनी हो गई ध्यान दीजिएगा, वी की वैल्यू कितनी आ गई 4 और आई की आ गई कितनी 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 वोल्ट और 8 वाट। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वाट, तो 8 वाट आ गया पावर। मतलब कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 और 2 ओम के रेसिस्टर्स कनेक्ट हैं 6 वोल्ट बैटरी से, तो 2 ओम के द्वारा 8 वाट पावर क्या हो रहा है कंज्यूम्ड हो रहा है। चलिए देखिए अब दूसरे में क्या कहा जा रहा है, दूसरा कहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। तो देखिए पैरेलल में इस बार कनेक्ट किए गए हैं, देखिएगा सर्किट इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट। देखिए इसको कहा दिया जाए 12 ओम और ये कितना हो गया 2 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट क्या होगा डिफरेंट फ्लो होगा, करंट क्या होगा डिफरेंट फ्लो होगा। जबकि सीरीज में इसका उल्टा होगा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस के अलोंग डिफरेंट होगा और जो करंट होगा वो सेम होता है। ठीक, तो 2 ओम के क्रॉस बताना है, तो 2 ओम के क्रॉस करंट फ्लो कितना होगा, 2 ओम के क्रॉस करंट फ्लो कितना होगा इस चीज को निकालते हैं। देखिए इस 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है, इसमें 2 ओम के क्रॉस, अब इसमें हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाला गया, लेकिन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वोल्टेज दी गई है, वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होगा और रेजिस्टेंस दिया ही गया है कि किसके क्रॉस करंट फ्लो चाहिए। तो जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो आई निकल जाएगा, मींस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपान आर के, आई इक्वल टू वी अपान आर के हो जाएगा किसके क्रॉस 2 ओम के क्रॉस, किसके क्रॉस 2 ओम के क्रॉस, जिसको हमने क्या लिया है I2। तो हो गया V की वैल्यू 4 और R की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो कितना आ गया 2 ओम के, कितना आ गया 2 ओम के आ गया I2। ठीक, अब पावर कंज्यूम पावर यूज्ड 2 ओम से के द्वारा कितना पावर यूज किया गया, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों VI। ठीक है, पावर इक्वल टू VI। बात समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो P इक्वल टू VI, कुछ आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। तो V कितना है 4 और I कितना आया 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 वाट आ गया। मीन्स जब सीरीज में या फिर पैरेलल में दोनों में 2 ओम के क्रॉस जो पावर यूज हुआ वो पावर कितना यूज हुआ 8 वाट, मीन्स इक्वल पावर यूज किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद में आ रही है, तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट। दो लैंप्स हैं, एक का रेट दिया गया 100 वाट एंड 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एंड 220 वोल्ट, और दूसरा कितना दिया है 60 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको क्या किया गया है, दोनों इलेक्ट्रिक लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया।
टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से। ठीक, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, लाइन से कितना करंट ड्रॉन होगा इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट। तो चलिए पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा गया है, पैरेलल में कनेक्ट है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका जो डायग्राम बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल में दोनों क्या है कनेक्ट है। कौन है, पहला एक दिया गया 100 वाट और दूसरा कितने का 60 वाट के लैंप को कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया है, टू ए 220 वोल्ट लाइन से। ये दोनों जो बल्ब हैं रेसिस्टर्स हैं, ये 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। 220 वोल्ट बैटरी से क्या है, दोनों कनेक्ट है। ठीक, 220 वोल्ट बैटरी से दोनों को कनेक्ट किया गया। तो कहा गया कि करंट ड्रॉन, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट ड्रॉन हुआ। तो देखिए जब दो सर्किट है तो जो करंट जाएगा वो करंट पैरेलल में दो सर्किट में, दोनों सर्किट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें यदि I1 करंट गया तो इसमें कितना जाएगा I2 करंट। मींस दैट जो दोनों सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसी का सम क्या होगा, इस सर्किट का करंट फ्लो होगा। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो दोनों सर्किट का करंट निकालें, मींस I की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सर्किट से, इस रेसिस्टेंस से अलग अलग करंट फ्लो होंगे। मींस टोटल प्रत्येक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है उनका सम टोटल सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। मींस I = I1 प्लस I2 होगा। देखिए पावर दिया गया 100 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 220 वोल्ट। ठीक, तो पावर और पोटेंशियल डिफरेंस जब दिया गया है तो हम इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से P1 = क्या हो जाएगा VI1 के, मींस I1 की जो वैल्यू हो जाएगी I1 = क्या हो जाएगा P1/V के हो जाएगा। क्या हो जाएगा P1/V के। अब P1 की वैल्यू पावर कितना है 100 और V कितना दिया गया है 220। 0 0 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करा दीजिए 11, 2 5 10 मींस 5/10, 5/11 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पहले सर्किट में फ्लो होगा। 5/11 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पहले सर्किट में फ्लो होगा। फिर I2 दूसरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो I2 = क्या हो जाएगा P2/V, और P2 कितना है 60 और V कितना है 220। 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और 2 11 जा, मींस कितना आ गया 3/11 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया दूसरे सर्किट में। तो टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। I = किसके हो गया बच्चों 5/11 प्लस 3/11 के हो गया, और 5 3 कितना हो गया 8/11, कितना हो गया 8/11 एम्पियर। 8/11 एम्पियर मींस 8 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे 1 0 80 आ जाएगा। 11 7 जा 77, 3 डेसिमल है फिर 0, फिर 2 बार जाएगा 22 आ जाएगा, फिर 8 बचेगा डेसिमल है 0 80, फिर 7 जाएगा, मतलब कितना करंट आ गया 0.727 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। I = 0.727 एम्पियर की करंट क्या होगी इसके अक्रॉस फ्लो होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला